चलो ध्यान देंगे इधर। अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें O2 माइनस पहले आएगा, फिर आएगा R2P माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर RS माइनस, फिर RO माइनस। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अच्छा होता है। नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे। एक छोटा सा मैं रूल सिखा रहा हूँ यहाँ पे, HSAB रूल। ये भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में यूज होता है, क्या पता इससे भी तुम कुछ आंसर निकाल सको। HSAB रूल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, HSAB प्रिंसिपल कह लो या HSAB रूल कह लो, सही ना। एंड दिस इज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वो रिलेटेड नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस से, सही ना। हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये रिलेटेड नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस से। हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, हार्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर उसका तुम्हें एक बार थ्योरी बता दूंगा, एग्जांपल से फिर बेटर समझ आएगा तुम्हें। देखो, हार्ड एसिड वो है जिसका साइज छोटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और वो जो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, जल्दी, सही ना। वो होता है हार्ड एसिड। और हार्ड बेस भी वही होगा जिसका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो। हार्ड एसिड जैसे मैंने लिया BF3 प्लस F नेगेटिव, तो BF4 नेगेटिव बन गया। ये है हार्ड एसिड, ये हार्ड बेस, ये बन गया इसका कंपाउंड। ऐसे ही अगर मैं BH3 ले लूं और H नेगेटिव ले लूं तो बन जाएगा BH4 नेगेटिव। ये सॉफ्ट एसिड हो गया, B के साथ H अटैच्ड है, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट के साथ और हार्ड के साथ। अब मैं एक बार थ्योरी बताता हूँ, उससे और क्लियर होगा। ये कई बार हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। और जो हार्ड के पीछे बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होता है आयनिक, और सॉफ्ट ये जनरली ऐसा होगा, सॉफ्ट के पीछे जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली कोवेलेंट होगा। क्यों होगा अभी थ्योरी में थोड़ा समझ आ जाएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जितना बताऊंगा उतना जरूर पढ़ना है, सही ना। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, क्लियर। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, तो नोट कर लेंगे एक बार डेफिनेशन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ से इसमें लेते हैं, अगर हम सपोज मैंने लिया सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या बेस, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या बेस, हार्ड न्यूक्लियोफाइल या बेस। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जिसपे चार्ज कम होगा, साइज बड़ा होगा। लेस चार्ज कम तो साइज बड़ा। न्यूक्लियोफाइल बोला तो नेगेटिव तो होगा ही, एसिड बोलूंगा तो प्लस, बेस बोलेंगे तो नेगेटिव। लेस चार्ज लार्ज साइज, लेस चार्ज लार्ज साइज, इस पे लेस होगा चार्ज और साइज इसका क्या होगा, बड़ा होगा। और ये जो भी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट अगर मैंने बोल दिया तो यानी वीक बेस है, हार्ड बोल दिया तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, चेंजेस आएंगे इसके अंदर, वो पता लगेगा आगे इसमें भी। लेस चार्ज तो लार्ज साइज, जैसे I माइनस Br माइनस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, I माइनस Br माइनस, जो आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। दे विल बी टेकन एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और वीक बेसिस। और वीक बेसिस है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम करना ही पसंद करेंगे, CN माइनस, समझ नहीं। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करना ही पसंद करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करना ही पसंद करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, नेक्स्ट लिया मैंने इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जनरली आते हैं तो 6 से 10 के बीच में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज्यादा हैं इसलिए ये आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ये आसानी से पोलराइज हो जाएंगे।
इजीली पोलराइज्ड। और इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला सॉफ्ट वाले जो होंगे वो कौन सा पोलराइज अगर आसानी से हो रहा है कोई, यानी उसका बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक इक्विवेलेंट। उसका बॉन्ड क्या होगा, आयनिक इक्विवेलेंट, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो हाँ, इसलिए सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस मिलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मिलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सही ना। तो क्या बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये आसानी से पोलराइज हो रहे हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड इन बिटवीन देम। क्लियर, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड जनरली इन बिटवीन देम। अब हार्ड बेसिस क्या होंगे, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, ये ध्यान रखना है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रल में ले लो तुम R3P, R2S, इस तरीके से। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, जो आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो, जो आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो और आसानी से पोलराइज भी ना हो, आसानी से पोलराइज भी ना हो। ये एनायंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, चार्ज ज्यादा होगा इन पे, ग्रेटर चार्ज नहीं भी है। ग्रेटर चार्ज जैसे मैं अगर मैं बात करूँ ना H+ की, H+ ये हार्ड है, न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे F-, OH-, समझे कि नहीं। ये आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, जल्दी से ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जैसे Br- से Br2 बन सकता है, I- I2 बन सकता है, सही ना, लेकिन F- F2 नहीं बन सकता। OH- से O2 बनाना टफ हो जाएगा, तो इसलिए इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, कैन नॉट बी इजिली ऑक्सीडाइज, can't be easily oxidized। सर एग्जांपल बता दी सॉफ्ट मैंने। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल? क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा ना रिएक्शन किसके साथ हो रही है। अब एग्जांपल लूंगा उससे और क्लियर होगा। ओके प्रेफर्स सर। टू एक्ट है, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, प्रेफर्स टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दे विल प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, प्रेफर्स टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, इनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, सही ना, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, कम होंगे डी इलेक्ट्रॉन के पास। और अगर ये हार्ड के साथ मिलेंगे, हार्ड एसिड एग्जांपल मैंने पीछे दिया था, हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, तो बॉन्ड बनेगा आयनिक, क्योंकि आसानी से पोलराइज नहीं हो रहे, आसानी से पोलराइज नहीं हो रहे, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दे दिए, जिसने ले लिया तो ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बॉन्ड के बीच में क्या बनेगा, आयनिक, बिकॉज दे आर नॉट इजीली पोलराइज। जो पोलराइज होते हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो ये बेस का काम करना प्रेफर करेंगे, प्रेफर्स टू एक्ट एज बेस। तो इसको थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसके बारे में सोच सकते हैं, एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, तो हार्ड एसिड, हार्ड न्यूक्लियोफाइल मैंने बता दिया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बता दिया। अब हार्ड एसिड, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड जिसका क्या होगा, जिसपे चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडाइज तो होंगे नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, हार्ड एसिड्स हैं। तो एग्जांपल दोगे तो एग्जांपल से सारी चीजें निकल जाएंगी, H+, Li+, Na+, समझे कि नहीं है, जो फर्दर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दिमाग में रखना, जो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे ज्यादा ये होगा। जैसे Fe3+ है, ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Fe2+ होता तो मैं कहता सॉफ्ट है, Fe3+ है तो मैं बोलूंगा हार्ड है, समझे कि नहीं है। इस टाइप से सोच सकते हैं इसके अंदर। तो हार्ड है तो स्टेट क्या हुई, ज्यादा, सही ना, ज्यादा स्टेट, साइज स्मॉलर, साइज स्मॉलर, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर, नो देखेंगे, हार्ड एसिड्स हम पढ़ रहे थे, हार्ड एसिड्स एक बार दोबारा देख लेंगे।
हार्ड एसिड जो मैंने बोला, जिनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जो मैंने सॉफ्ट के लिए बोला था वही सेम, जो मैंने हार्ड बेस के लिए बोला था वही सेम चीज बोलनी है, बस चार्ज इनमें पॉजिटिव हो। एसिड चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें नोट कर लेंगे पॉइंट। हार्ड एसिड्स, तो इसमें आ जाएगा स्मॉल साइज, हायर चार्ज, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। और ज्यादातर इसमें क्या आएगा, अल्कली और अल्कली अर्थ, जैसे H प्लस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस आएंगे, H प्लस Li प्लस Be2 प्लस, समझे कि नहीं, जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जैसे Fe3 प्लस लेंगे, Fe2 प्लस होता तो मैं सॉफ्ट बोलता, Fe3 प्लस तो हार्ड, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कुछ। इसके अराउंड बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, क्लियर, इनके अराउंड बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होंगे, तो इसलिए ये आसानी से पोलराइज नहीं हो सकते, ये आसानी से पोलराइज नहीं हो सकते, इसलिए इनका बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट। हार्ड एसिड हार्ड बेस मिलेगा तो कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, सॉरी, क्योंकि पोलराइज तो हो नहीं रहे, तो बॉन्ड कैसा बनेगा इनके बीच में, आयनिक, आयनिक बॉन्ड। तो इसके इनमें क्या आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा। और इसमें चलो, ये इसमें ऐसे ही हार्ड बेसिस कौन से, हार्ड बेस, हार्ड बेस में आ जाएगा, सॉरी, सॉफ्ट, हार्ड बेस तो कर चुके हैं, अब है हार्ड एसिड्स हो गया, सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स कौन से होंगे, जिनका बड़ा साइज होगा, लेसर लार्ज साइज होगा इनका, सॉफ्ट है तो लेसर चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, Ag प्लस है तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cu प्लस आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस टाइप के आयंस हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं फर्दर। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो सकता है, समझे कि नहीं। और पॉजिटिव चार्ज होगा, साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा। सेम वही बातें हैं सारी। ये भी एनायन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सही ना, एनायंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, तो उससे एक एग्जांपल मैं ले चुका हूँ, BF3 और F- वाली, वो एग्जांपल ले लिया मैंने। और एग्जांपल्स की हो सकती हैं, एग्जांपल नोट कर लेंगे बस, एग्जांपल्स लेंगे रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, रिएक्शंस के थ्रू एग्जांपल लेंगे। रिएक्शन जैसे अगर मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने दिया CH3I, एक बार सोच के बताना आंसर इसका, CH3I लिया और एक लिया CH3COCl, इसमें से कौन सा कार्बन हार्ड, हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, और कौन सा कार्बन, ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इधर और इधर, कौन सा कार्बन हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कार्बन सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा, सोच के बताएंगे एक बार इसको। फर्स्ट हार्ड नहीं होगा, देखो इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, इधर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन तो शिफ्टेड होंगे ही होंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए ये हार्ड। इधर इतने शिफ्टेड नहीं होंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सॉफ्ट। तो ऐसे जज करना है इसको, सही है ना, इस तरह से जज करना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ, उसके अंदर R C डबल बॉन्ड O, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक के लिए। R C बॉन्ड O S- लिया मैंने, R C बॉन्ड O S- लिया, और मैंने डाला इसके अंदर एक बार CH3I, और एक बार डाला इसके अंदर R C बॉन्ड O S- है ना, एक बार डाल दिया CH3COCl, दोनों में आंसर क्या आएगा,
क्या आंसर आएगा पहले केस में? देखो फर्स्ट केस में ये सॉफ्ट है, ये वाला हार्ड है, सही ना? तो अब सॉफ्ट तो सॉफ्ट कैसे जाएगा, डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन ले गया और इसका आंसर आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एस सी एच थ्री। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा दूसरा पार्ट लिया मैंने, जब दूसरा पार्ट क्या है, आर सी बॉन्ड ओ एस माइनस और साथ में क्या है सी एच थ्री सी ओ सी एल, सी एच थ्री सी ओ सी एल। अब इसमें क्या है, अब ये यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो हार्ड वाला है, हार्ड वाला है ना ये, तो इसीलिए इस हार्ड क्या है, सल्फर हार्ड होगा, ये हमारा क्या है सॉफ्ट बेस, और ऊपर क्या है ओ क्या है हार्ड, हार्ड बेस, ये हार्ड बेस है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मेरे को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब O माइनस से ये C पॉजिटिव जुड़ेगा, O माइनस से C पॉजिटिव जुड़ेगा, तो आंसर आएगा डबल बॉन्ड S लिख देता हूं मैं ऊपर, O माइनस नीचे ले लिया मैंने, इस O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा। इस तरह से सोचना है इसको, क्लियर? इस तरीके से सोचना है। जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे AgCN2 नेगेटिव, ध्यान देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, AgCN2 नेगेटिव, AgI2 नेगेटिव, AgF2 नेगेटिव, इनमें से कौन सा अनस्टेबल है इन तीनों में से? 1 2 3, विच इज अनस्टेबल आउट ऑफ दीज थ्री? इनमें से कौन सा अनस्टेबल है? थर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें क्या है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। इसमें क्या है, एसिड तो सॉफ्ट है, एसिड सॉफ्ट है, लेकिन बेस क्या है स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं होगा ये। बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। हार्ड प्रेफर्स टू फॉर्म बॉन्ड विद हार्ड एंड सॉफ्ट विद सॉफ्ट, सॉफ्ट विद सॉफ्ट, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना, हार्ड विद हार्ड एंड सॉफ्ट विद सॉफ्ट। जैसे अगर एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन ले लेते हैं, LiAi प्लस CSF, ये ले लिया सपोज अगर मैंने, LiAi प्लस CSF, अब बोला CSI और LiF, बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं? बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Li प्लस जो है बहुत हार्ड होगा, छोटा साइज है, और F माइनस यहाँ पे हार्ड होगा, F माइनस क्या होगा हार्ड, तो यहाँ पे हार्ड एसिड ये रहा, हार्ड बेस ये रहा, सॉफ्ट एसिड ये रहा, सॉफ्ट बेस सॉरी, सॉफ्ट बेस ये रहा, सॉफ्ट एसिड ये रहा, तो इसलिए ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड हार्ड बेस, इसलिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जब आगे और के अंदर कहीं पॉइंट्स यूज होंगे तो तुम्हें आना चाहिए, बस इसलिए बताया है कि इसलिए हम यूज करेंगे इसको आगे जाके। और में कई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है जहाँ पे ये यूज होगा, क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहीं होंगी जहाँ पे ये यूज होगा, तो ये ध्यान रखना। इसके अंदर HSAB रूल था, ये क्या था, HSAB रूल, क्लियर? HSAB रूल डिटेल में है वैसे, लेकिन जितना बताया उतना सफिशिएंट है, जितना बताया ना उतना सफिशिएंट है। और जैसे और हार्ड, मैंने एक लाइन बोली थी तुम्हें कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे एक एग्जांपल है, OH माइनस और F माइनस को, दोनों को तुम क्या बोलते हो कि हार्ड है, OH माइनस और F माइनस दोनों क्या है, हार्ड बेसिस है, लेकिन OH माइनस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ वो F माइनस से बहुत ज्यादा है, मतलब ये मान के चलो 10⁻13 टाइम्स, इतनी ज्यादा होती है।
समझे, इतनी ज्यादा होती है OH माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू F माइनस, और जबकि है दोनों क्या, हार्ड बेसिस। तो इसलिए हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, एक लिविंग ग्रुप और बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी, हालांकि मैं उसके क्वेश्चन तुम्हें कुछ दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं। लिविंग ग्रुप्स या लिविंग एबिलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया थी मेंस में, नीट में काफी बार आया हुआ है। लिविंग टेंडेंसी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ उससे फिर उसका पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये आर आई है और मैंने डाला इसके अंदर ओ चांस, ओ चांस डाला, एक्वस पानी के अंदर है, ओ चांस डाला, तो आई हटेगा और ओ चांस अटैक करेगा, ओ चांस ये अटैक करेगा इस पे, आर पे, तो क्या बन जाएगा, आर ओ एच और आई माइनस। तो यहाँ पे आई माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, और ओ एच माइनस को हम बोलते हैं एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल। समझे कि नहीं, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, और रिएक्शन का नाम भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन प्रॉपर वर्ड्स में अगर बोले तो आई माइनस हेयर इज लिविंग ग्रुप और ओ एच माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा मानोगे तुम, लिविंग ग्रुप कौन सा जो जल्दी से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके चला जाएगा, दैट इज कंसीडर्ड एज बेटर लिविंग ग्रुप, which is initially this living group I minus was initially attached to the substrate, I minus was initially attached to the substrate and finally it takes the substrate and finally takes the bond pair of electrons from the substrate and gets separated, अलग हो जाएगा। तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा जो जल्दी अलग हो जाएगा सबस्ट्रेट से। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 AR SN1, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, उसमें लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। उसमें लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये चीज एक तो ध्यान रखते हैं इसके अंदर, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे हम। और पहले मैं तुम्हें जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो बता देता हूँ एक बार। जैसे अगर मैंने तुम्हें ये एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर करते हैं एक बार। F माइनस Cl माइनस Br माइनस आई माइनस, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में भी अरेंज करो, लिविंग टेंडेंसी में भी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में भी, बेसिक कैरेक्टर में। एक ये कर दो क्वेश्चन और एक ये CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इसको भी तीनों में कर दो ताकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए जल्दी से कर दो।
हाँ कर लिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की, तो सबको पता आंसर ये है, पानी के अंदर, ये आंसर है। इधर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की, तो आंसर ये सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एसिड बनाएंगे, सिंपल तरीका से, कभी गलती नहीं होगा। एसिड बनाया, HF, HCl, HBr, HI, H के साथ बॉन्ड बना के रखे गए। HI सबसे अच्छा एसिड, तो उसका कंजुगेट बेस सबसे पुअर, क्योंकि वो H प्लस के साथ रहना ही नहीं चाहता, समझ कि नहीं, तो उसका कंजुगेट बेस सबसे पुअर। तो बेसिक कैरेक्टर ये आ गया, ये आ गया बेसिक कैरेक्टर। जो जो अच्छा एसिड, उसका कंजुगेट बेस हमेशा पुअर, ये आ गया। और लिविंग टेंडेंसी और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। अगर वो अच्छा बेस है फिर तो वो बॉन्ड बना के रखेगा ना, लिविंग टेंडेंसी उसकी होगी नहीं। तो इसलिए एसिड, जब भी लिविंग टेंडेंसी आएगा, एसिड बनाना, एसिड बना करके जो अच्छा एसिड है उसका लिविंग ग्रुप भी अच्छा होगा, जो अच्छा एसिड है वो जल्दी से H प्लस से अलग होगा, उसका लिविंग ग्रुप भी अच्छा होगा, समझ कि नहीं है। तो ये तीनों के ऑर्डर कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने तीनों एक साथ ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, अब मैं बता रहा हूँ बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, सेम इसमें बेसिक कैरेक्टर सेम होगा, सबको पता है CH4 NH3 H2O HF। अच्छा एसिड क्या है, HF। HF अच्छा एसिड, तो क्या होगा, कंजुगेट बेस पुअर, हैवी पुअर आ रहा है ना आंसर, पुअर होगा। मैंने तुम्हें बताया भी था, पीरियड में सेम रहता है न्यूक्लियोफिलिक पैरेलल बेसिसिटी इन केस ऑफ पीरियड, लेकिन ग्रुप में उल्टा होता है। तो अब ये आ गया। और लिविंग टेंडेंसी क्या होगी सबसे अच्छी, HF की, F माइनस की, F माइनस की होगी लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि HF अच्छा एसिड है तो H प्लस से जल्दी अलग होगा। F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3, ये लिविंग टेंडेंसी हो जाएगी। दिस विल बी द लिविंग टेंडेंसी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिया जैसे मैंने, इसको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर लिविंग टेंडेंसी, बेसिक कैरेक्टर लिविंग टेंडेंसी। ये कल भी कराया था क्वेश्चन शायद मैंने ऐसा, बेसिक कैरेक्टर लिविंग टेंडेंसी। फास्ट, क्या होगा आंसर इसका, बेसिक कैरेक्टर लिविंग टेंडेंसी। कल भी हुआ क्वेश्चन ये। बोलो जल्दी। दक्ष आंसर बोल दे जल्दी एक बार। 1324, कल कराया था क्वेश्चन ये, नहीं नहीं, कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कुणाल अभी गलत बोल रहा है। एक बार दक्ष आंसर बोल दे। चलो देखो फिर, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल CF3SO3 नेगेटिव। क्यों, अगर मैं चेक करूं CF3SO3H, ये होता है ना, ये बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है, बहुत अच्छा एसिड है। इसके आयन को ना सुपर लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। देखो कैसे अच्छा एसिड है, H प्लस हटा, जब इसका ये इलेक्ट्रॉन दे गया, यहाँ H था, ये इलेक्ट्रॉन दे गया तो बना CF3SO3 नेगेटिव। एक तो इधर रेजोनेंस बहुत अच्छी, 3 बार ओपन नेगेटिव आएगा रेजोनेंस के बाद, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव आ जाएगा, CF3SO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये आएगा। फिर ऐसे ही दोबारा इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन, 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। एक तो स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं इससे, इसमें तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे और ओपन नेगेटिव आएगा। इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बार ओपन नेगेटिव आएगा। इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बार ओपन नेगेटिव आएगा, साथ में माइनस आई भी है, माइनस आई भी है, तो इसलिए नेगेटिव को जल्दी लूज नहीं होने देगा। हेंस दिस विल बी लीस्ट बेसिक, मतलब ये अपने नोट पर देगा नहीं, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लीस्ट बेसिक है। बेसिक कैरेक्टर का मैं बोलूंगा तो बेसिक कैरेक्टर हमारा आएगा 4, हालांकि सभी पुअर बेस है, 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
ये बेसिक स्ट्रक्चर का आंसर है, क्योंकि फोर्थ लीड टेबल है, रेजोनेंस इसमें भी हो रही है, लेकिन रेजोनेंस के बाद कार्बन पे नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस के बाद कार्बन पे नेगेटिव आएगा। पहले वाले लेक्चर देखेंगे समझ आ जाएगा। और उसके बाद आएगा वन, क्योंकि इसमें 2 बार ओपन नेगेटिव आएगा तो उतना स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? CF3SO3 नेगेटिव। इसमें भी 3 बार नेगेटिव, इसमें भी 3 बार नेगेटिव ऑक्सीजन। तो इसलिए बेसिक करेक्टर का ये आंसर है। सेम आंसर हमारा न्यूक्लियोफिल करेक्टर का होगा, सेम आंसर न्यूक्लियोफिल करेक्टर का होगा लिविंग टेंडेंसीज के जस्ट ऑपोजिट। बेसिक के उल्टा हमेशा लिविंग टेंडेंसी, बेसिक के हमेशा ऑपोजिट लिविंग टेंडेंसी। और ये ट्रिपलेट आयन है, ध्यान रखना चीज, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ट्रिपलेट आयन। मैं और बता देता हूँ कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं वो दोबारा देखेंगे। जैसे सबसे बेस्ट, अब जैसे अरेंज करने को मैं तुम्हें अरेंज करने को दे रहा हूँ, उसको अरेंज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला लिया मैंने C4F9SO3 नेगेटिव, C4SO3 नेगेटिव। नेक्स्ट, और ये इसका नाम है पर फ्लोरो। जितने H थे ब्यूटाइल ग्रुप के, H9 होना चाहिए था, सारे H हट गए और उसके क्या आ गया? F, पर फ्लोरो, पर फ्लोरो, है ना, पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट, ब्यूटेन सल्फोनेट। ये पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट है, ठीक है, पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट। तो दूसरा ले लेते हैं ये CF3SO3 नेगेटिव। ये भी मैंने बता दिया तुम्हें, ये क्या है? ट्रिपलेट आयन, क्लियर, ट्रिपलेट। शॉर्टकट भी लिखते हैं, इसको थोड़ा छोटे में अगर लिखते हैं तो OTF माइनस लिखते हैं, OTF माइनस, क्लियर, OTF माइनस, इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं तो ट्रिपलेट आयन, OTF माइनस, 1 ये 2 ये। तीसरा लिख रहा हूं मैं बेंजीन और SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव सब में आ रहा है, नीचे लगा दिया मैंने NO2, है ना, NO2। तो इसको वैसे क्या बोलेंगे? पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट, पैरानाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट नाम है इसका, पैरानाइट्रो बेंजीन सल्फोनेट। और इसको हम बोलते हैं नोसाइलेट आयन, नोसाइलेट आयन। तुम्हें अरेंज करना है सबको, ध्यान से मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। नोसाइलेट आयन है ये। फिर आया SO3 माइनस, पैराब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। और ये ब्रोसाइलेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन, ये ONS नेगेटिव, ये आएगा ब्रोसाइलेट आयन है, ये ब्रोसाइलेट आयन। और इसको OBS नेगेटिव लिख दो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा अभी। अगर तुम्हें इसको अरेंज करना है चारों को, बताओ क्या ऑर्डर आएगा जल्दी से, इन चारों का ऑर्डर क्या आएगा? पहले आएगा SO3 नेगेटिव, सब में उसको देखना नहीं है, इसमें 9 है F, और पास में सबसे ज्यादा ट्रिपलेट सेकंड पे। थर्ड ये 1 2 3 4, यही ऑर्डर है, ये 3 ये 4, 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4 ऑर्डर है। तो सबसे एक और यूज करते हैं थोड़ा वीक एंड से, एक जैसे अगर SO3 माइनस आ गया, सिर्फ SO3 माइनस, जिसको बिसाइलेट आयन कहते हैं, ये और वीक हो जाएगा। बिसाइलेट, BESYLATE, बिसाइलेट आयन, BESYLATE, बिसाइलेट आयन, है ना। ये 5 बता दिए मैंने, ये लिविंग यूज होंगे। ज्यादा यूज सबसे कौन सा होगा? इसको याद कर लेना, टोसाइलेट आयन।